हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चन नंबर 21 to 35 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इस तरह आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए। हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास है 16 ए की पावर 4 माइनस 81 बी की पावर 4। पहले तो हम ये देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। 16 और 81 कोई ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों डिविजिबल हों, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। इधर a है इधर b है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। a की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए इसको इकट्ठा कर दीजिए, 4a स्क्वायर इसका पूरा स्क्वायर माइनस इस तरफ 9b स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये आ गया हमारा a, ये आ गया b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a क्या है 4a स्क्वायर प्लस b क्या है 9b स्क्वायर इंटू a क्या है 4a स्क्वायर, b क्या है माइनस 9b स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए इस पे तो कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो सकती। अगेन यहाँ पे आ जाइए इस पार्ट पे, इसको ऐसा लिख लेंगे। अब 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 9b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब इस पे फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये हमारा a, ये हमारा b। तो a प्लस बी 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b। तो a की जगह 2a, b की जगह 3b। सो दिस इज अवर आंसर। तो ये आगे इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 75 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 और 75 किसी कॉमन टेबल पे जाएंगे, हम HCF ले लेंगे। तो 75 बड़ा नंबर है, 3 to the 6, 3 5 the 15। तो इन दोनों का HCF आ गया 3। तो 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा, यहाँ बच गया 1 माइनस, जब 75 को 3 से डिवाइड किया क्या आ गया 25, साथ में आ गया जेड स्क्वायर। अब 3 मैं ऐसा लिख लूँगी। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। 25 जेड स्क्वायर, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये 3 बाहर है सच, इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5z का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वट इज़ a 1, वट इज़ b 5z। तो 3 बाहर है सच, तो a प्लस बी 1 प्लस 5z इंटू a माइनस बी 1 माइनस 5z। क्वेश्चन नंबर 23, 48 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3। तो पहली अप्रोच तो हमारी यही रहेगी कि हम पहले कॉमन देखें। तो इसमें 48 एंड 3 का अगर हम HCF करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 कॉमन ले लिया मैंने। 48 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ गया 1, तो ये 3। अब देखिए 16 कैसे लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3, इसको इकट्ठा कर लीजिए 4ab इस पूरे का स्क्वायर
सभी पे स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इधर 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर। तो 3 हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारा 4ab, बी क्या है 1, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 4ab प्लस 1 इंटू ए माइनस बी 4ab माइनस 1। क्वेश्चन 24, 4x क्यूब माइनस 81x। अब पहले कॉमन देखेंगे, 4 और 81 का HCF करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। और इस तरफ अगर हम वेरिएबल्स को चेक करें, x क्यूब और इस तरफ है x, तो x हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस 81। तो x 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो x इसको कैसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया x, तो दिस इज a, दिस इज b। तो ये आ गया a प्लस बी मतलब 2x प्लस 9 इंटू ए माइनस बी 2x माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 25, 9b क्यूब माइनस 144b। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 और 144 का अगर आप HCF करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 9 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 144 भी आपका 9 पे डिविजिबल है तो 9 कॉमन आ गया। और अगर मैं वेरिएबल्स पे देखो, इस तरफ b क्यूब है इस तरफ b है, तो कॉमन क्या आ जाएगा b। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज 14A में समझाया कैसे हमने कॉन्स्टेंट्स का HCF लेना है, कैसे आपने वेरिएबल्स का HCF लेना है, तो कॉमन कैसे निकालना है। तो 9b हमारा कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा 9b क्यूब को जब आप 9b से डिवाइड करेंगे b स्क्वायर बच जाएगा। 144b को जब आप 9b से डिवाइड करेंगे तो 16 बच जाएगा, तो ये बाहर 9b। अब ये तो b स्क्वायर है, 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 9b यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a क्या है हमारा यहाँ पे b क्या है 4, तो ये आ जाएगा b प्लस 4 इंटू बी माइनस 4। क्वेश्चन 26, 32x स्क्वायर माइनस 72y स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक कीजिए 32 एंड 72 का HCF करते हैं। पहले 72 को 32 से डिवाइड करते हैं, ये चला जाएगा 2 पे 4 6, ये आ गया 8। फिर 32 को डिवाइड करेंगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा 8। तो एक तो हमारा 8 आ गया। अब हम कांस्टेंट्स तो हमने निकाल लिया, वेरिएबल्स की बात करें, इस तरफ x स्क्वायर है इस तरफ y स्क्वायर है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो कांस्टेंट हमारा 8 जो है वो कॉमन आ गया। 32x स्क्वायर को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 द 32 साथ में x स्क्वायर माइनस 72 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 9 साथ में y स्क्वायर, तो ये 8 बाहर। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, मतलब 2x का होल स्क्वायर बन गया और इधर 3y का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा 3y, सो 8 इंटू ए प्लस बी 2x प्लस 3y इंटू ए माइनस बी 2x माइनस 3y।
क्वेश्चन नंबर 27, 50x² माइनस 32y क्यूब। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 50 एंड 32 का HCF करेंगे। 50 को डिवाइड करेंगे 32 से, सो 1 पे चला गया 32, ये आ गया 18, फिर से 32, सो ये चला जाएगा 1 पे, तो ये आ गया 14, अगेन 1 पे 14, ये आ गया 4, देन 4, ये 3 पे जाएगा 12, ये आ गया 2, 4, फिर 2 टू द 4, तो इसका HCF आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास है x² और y³, इनका भी HCF लेते हैं, देखते हैं इसमें से भी कुछ कॉमन मिलता है। तो x² इधर है, इधर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। y इधर भी है, इधर भी है, तो y की लीस्ट पावर क्या है 1, तो ये आ गया 1। 2 और y को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y हमारा कॉमन आ गया। जब आप 50x² को 2y से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, 25x² माइनस 32y³ को आप 2y से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 16, y की वैल्यू ये आ गई, तो 16y²। तो ये स्टेप वही है जो हमने एक्सरसाइज 14A में करना सीखा। अब यहाँ पे एक तो 2y आ गया बाहर, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू y², तो ये 2y, ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, तो 2y। अब यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, a² माइनस b² किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a, 5x, व्हाट इज b, 4y, तो ये 5x प्लस 4y, a प्लस b, 5x माइनस 4y, दैट इज a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 28, a³ माइनस 4ab²। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों नंबर्स का HCF तो 1 आ गया। a³ एंड ab² का जब आप HCF लेंगे तो ये आ गया आपके पास a, तो a कॉमन आ गया, इसको a से डिवाइड करेंगे, a² बच गया, यहाँ पे बच गया 4b², ये है a² माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू b², तो ये आ गया 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे a की जगह, ये हमारे b की जगह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू, तो आइडेंटिटी यूज़ की, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है, a प्लस b कितना है, 2b इंटू a माइनस 2b। क्वेश्चन नंबर 29, a इंटू b³ c माइनस abc³। तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या है, इसका HCF ले लेते हैं कॉमन निकालने के लिए। a चेक कीजिए दोनों में है, तो a आ गया, लीस्ट पावर a की कितनी है, 1। b इधर है, इधर वाली टर्म में भी है, तो b भी आ गया हमारा। b की लीस्ट पावर इधर 3 है, इधर 1 है, तो 1। c की पावर 1 है इधर, c की पावर 3, तो लीस्ट पावर दिस, तो a b c हमारा कॉमन आ गया। तो जब आप ab³ c को abc से डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल, तो b की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा b² माइनस abc³ को जब आप abc से डिवाइड करेंगे तो c की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा c²। नाउ abc,
यहाँ पे अब हम अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 30, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 16 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, इसका HCF करेंगे तो 1 ही आएगा, किसी और कॉमन टेबल पे तो ये डिवाइड नहीं होते दोनों नंबर्स। इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, तो इसका आ गया x प्लस वाई। लीस्ट पावर क्या होगी दोनों, इधर 3 है इधर 1 है, तो 1, तो ये हमारा आ गया HCF हमारे कॉन्स्टेंट्स का आ गया 1, वेरिएबल्स का आ गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई हमारी कॉमन वैल्यू। तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 9 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ये बच गया 16, सो ये x प्लस वाई इंटू, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे हम अपनी, ये आपका कंप्लीट क्या है a, ये क्या है b, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b कितना है 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस b कितना है 4। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की और ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 3x प्लस 3y प्लस 4, ये आ गया 3x प्लस 3y माइनस 4। क्वेश्चन 31, 1 माइनस 0.49 c की पावर 6। अब पहले हम HCF निकालेंगे 1 और 0.49 का, तो ये आ गया 1। अब हम HCF निकालेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, यहाँ पे है c की पावर 6, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका वेरिएबल तो निल आएगा। जो HCF है वेरिएबल्स का वो हमारे पास क्या है, उसका भी 1, कुछ और नहीं है कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस। अब देखिए 0.49 किसका स्क्वायर होता है, 0.7 का स्क्वायर होता है। c की पावर 6, अगर c की पावर 3 है, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। अब इस तरफ अगर हम 1 को स्क्वायर कर दें माइनस, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 0.7 c की पावर 3 इस पूरे का स्क्वायर। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। आप चाहे अलग अलग स्क्वायर करके इनको मल्टीप्लाई कर दो या पहले मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर कर दो, तो बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 इंटू 9, तो 36 आ गया। या फिर आप 2 इंटू 3 कर दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो वही ये मैंने किया है, इनको इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा a और ये हमारा b, तो a प्लस बी, सो 1 प्लस 0.7 c क्यूब इंटू 1 माइनस 0.7 c क्यूब। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8yz माइनस 16z स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये वाई स्क्वायर प्लस 8yz प्लस 16z स्क्वायर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए थे।
एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप इसके साथ रिलेट करो। अगर मैं इसको y प्लस 4z का स्क्वायर लिखूं तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है y, b कितना है 4z, 16z स्क्वायर प्लस 8yz। तो यही वाली है। तो मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट की जगह हम y प्लस 4z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया y प्लस 4z का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ये हमारा a है और ये कंप्लीट हमारा b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a क्या है x प्लस b क्या है y प्लस 4z इंटू a क्या है x माइनस b क्या है y प्लस 4z। तो ये तो x प्लस वाई प्लस 4z आ गया, ये आ गया x माइनस वाई माइनस 4z। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 25xy अपॉन z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आएगा, ये 25 तो अकेला है, इस तरफ 1 है तो इसका HCF तो 1 आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें, एक तरफ है एक्स क्यूब वाई क्यूब और दूसरी तरफ है एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, इनका HCF निकालो। x इधर है, x इधर है, तो x मिल गया हमें, इधर x क्यूब है, इधर x की पावर 1 है तो लीस्ट पावर हमें मिल गई 1। y इधर भी है, y इधर भी है तो y मिल गया, y की लीस्ट पावर क्या है 1। तो यहाँ पे x y कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई बाहर आ गया अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ये आ गया 5 बाई जेड का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी। व्हाट इज़ ए एक्स वाई, व्हाट इज़ बी 5 अपॉन जेड। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये आ गए आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 0.0324 x की पावर 4 माइनस 0.0064 b की पावर 4। अब सबसे पहले हमें ये देखना है ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका HCF लेंगे 64 और 324 का HCF। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका मैं डेसिमल हटा देती हूँ तो ये बन गया 324 अपॉन x की पावर 4 माइनस इस तरफ है 64 1 1 2 3 4 b की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से 324, अब हमें HCF निकालना है, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे छोटा बाहर, तो ये 5, ये आ गया 320, ये आ गया 4 इंटू 16 64 होता है, 64 4 द 16 4 द 64, तो ये हमारे पास आ गया HCF। तो इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया 4, मतलब 4 हमारी कॉमन वैल्यू आ गई।
324 को 4 से डिवाइड करो, 81 अपॉन 234 x की पावर 4 माइनस ये आ गया 16 अपॉन b की पावर 4। अब ये 4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर इंटू, अगर यहाँ पे x की पावर 4 है मतलब x स्क्वायर का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ, अपॉन 100 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं तो b की पावर 4 बन जाएगी, नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर। सो इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू सभी वैल्यूज को इकट्ठा कर दो, 9 x स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा a, ये हमारा b, तो ये आ गया 4 इंटू a प्लस बी 9x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 100। इसको मैं डेसिमल फॉर्म में भी कर सकती हूँ, तो ये आ गया 0.09x स्क्वायर प्लस 0.04b स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा 0.09x स्क्वायर माइनस 0.04b स्क्वायर। अब आप फिर से यहाँ पे देखिए, ये भी फर्दर फैक्टराइज होगा, इसको कर लेते हैं, ये और ये तो आपका ऐसा चलेगा, 4 इंटू 0.09x स्क्वायर प्लस 0.04b स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या आएगा 0.3x का स्क्वायर माइनस 0.04 को क्या लिख सकते हैं 0.2 इंटू बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.09x स्क्वायर प्लस 0.04b स्क्वायर इंटू a प्लस बी 0.3x प्लस b कितना है 0.2b इंटू 0.3x माइनस 0.2b। आपने ये देखना है कि जब आपका आंसर आ गया फाइनल, वो आगे तो नहीं फैक्टराइज होता, वहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो सकती। तो जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, चाहे तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो ये 3x अपॉन 10 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा 3x अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 2b अपॉन 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग द आइडेंटिटी दिस इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये कैलकुलेट करना है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है 82 प्लस b कितना है 18 इंटू 82 माइनस 18, तो इसको ऐड कर लीजिए, ये आ गया 100 इंटू 82 माइनस 18 64, तो ये आ गया 6400। नेक्स्ट ये a ये b किसके इक्वल आएगा 15.8 प्लस 9.2 इंटू 15.8 माइनस 9.2, तो ये तो आ गया 10, ये आ गया 25 इंटू दिस इज 0.6 6.6,
तो ये आ गया 25 इंटू 66 बाई 10, 5 5 द 5 2 द 5 3 15, ये आ गया 165। थर्ड पार्ट है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.8 माइनस 0.2, सो ये तो आ गया 1 इंटू 0.6, सो आंसर इज 0.6। फोर्थ पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 4 28 प्लस 3 31 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 बाय 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये आ गया 4 एलसीएम 31 प्लस 9, इधर एलसीएम आ गया 4 31 माइनस 9, ये आ गया हमारा 40 बाई 4, दिस इज 22 बाई 4, 10 द 2 2 द 5, 11 इंटू 5 55। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 6 66 प्लस 4 70 बाई 11 का स्क्वायर माइनस 44 प्लस 7 51 बाई 11 का स्क्वायर, ये हमारा ए, ये हमारा बी, सो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 70 बाई 11 प्लस 51 बाई 11 इंटू 70 बाई 11 माइनस 51 बाई 11, तो 11 हमारा एलसीएम 70 प्लस 51, 11 एलसीएम 70 माइनस 51, सो ये आ गया हमारा 121 अपॉन 11, 70 माइनस 51 19 अपॉन 11, 11 11 द 11 से 11, सो आंसर इज 19। सिक्स्थ पार्ट है, 7.3 इंटू 7.3, ये आ गया 7.3 का स्क्वायर माइनस 2.7 इंटू 2.7, तो ये आ गया 2.7 का स्क्वायर अपॉन 7.3 माइनस 2.7, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, 7.3 प्लस 2.7 इंटू 7.3 माइनस 2.7 अपॉन 7.3 माइनस 2.7, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। आंसर क्या आ गया 7.3 प्लस 2.7, ये आ गया 10। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।